बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़रमान अख्तर और आप देख रहे हैं हमारी फ्लटर की विजेट सीरीज़ 215। आज हम सीखने वाले हैं विजेट नंबर 6 जिसका नेम है एनिमेटेड अलाइन विजेट। डेवलपर्स इस विजेट का काम होता है किसी भी विजेट को स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना विद एनिमेशंस। ठीक है। जैसा कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उस एप्लीकेशन के अंदर आप एक बटन बना देते हो। ठीक है? जब यूज़र उस बटन पे, उस आइकन पे, उस लोगो पे, उस इमेज पे जब क्लिक करे, आप चाहते हैं कि वो स्मूथली लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। या ऐसे ही जैसे आप एक गेम बनाते हैं तो उस गेम्स के अंदर एक करैक्टर होता है जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रन कर रहा होता है और वो बिल्कुल स्मूथली एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट अप हो रहा होता है। तो ये सारी जितनी भी हमारी एनिमेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हम फ्लटर में यूज़ करते हैं अपने विजेट। कौन सा? एनिमेटेड अलाइन विजेट। अब हम इस एनिमेटेड अलाइन विजेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ओवरराइड के ऊपर आना है और यहाँ पे एक फ़ंक्शन को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि मैं यहाँ पे फ़ंक्शन क्यों क्रिएट करता हूँ। एक दफ़ा मैं क्रिएट कर लूँ फिर मैं आपको इनका पर्पज़ जो है वो भी मैं बताता हूँ। इज़ इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। देखें, जब मैं ये फ़ंक्शन क्रिएट कर लूँगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है, एक चॉइस मेरे पास आ जाती है। ठीक है, येस और नो की, ट्रू और फॉल्स की। मैं इससे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ या इससे मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें अभी हम यूआई के अंदर ये चीज़ बनाएंगे, अगर मेरा लोगो बॉटम लेफ़्ट की तरफ है तो वो फॉल्स होगा और अगर वो टॉप राइट की तरफ है तो वो ट्रू होगा। इस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट से मैं ये फंक्शन जो है या ये जो एनिमेशन है या जो मैं अपना डिसीजन लेना चाहता हूँ वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ नीचे ऐप बार के बाद यहाँ पे आपने लेनी है बॉडी। इस बॉडी के अंदर हम अपने एक विजेट को यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है जेस्चर डिटेक्टर। डेवलपर्स आपको पता है जेस्चर कहते किसे हैं कि हम जब इंसान किसी से बात करने के लिए कोई इशारा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इनको हमारे एक्शन, जेस्चर, पोस्चर्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे इस जेस्चर्स को ऐप के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, अब इसका कॉन्सेप्ट ऐप के अंदर हमें कहाँ पे मिलेगा। जैसा कि हमने कोई बटन बनाया, उसके ऊपर हम टैप करते हैं, डबल टैप करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, स्वैप करते हैं, ये जितना कुछ हम ऐप के अंदर कर रहे होते हैं ये सारे का सारा हमारा जेस्चर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक विजेट आता है जेस्चर डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है हमारे इन सारे एक्शंस को। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक विजेट को या एक फंक्शन को ले लेता हूँ ऑन टैप, कि जब आप एक ऑन टैप करें तो तब क्या हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सेट स्टेट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सेट स्टेट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से लास्ट टाइम भी ये हुआ कि सेट स्टेट क्या होता है। सेट स्टेट आपका ऐप के अंदर जो भी यूआई डिज़ाइन होता है उसको जब भी आपने स्मूथली चेंज करना हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट अप करना हो या कुछ भी चेंजिंग करनी हो अपनी ऐप के अंदर, उसके लिए हम सेट स्टेट को यूज़ करते हैं। और इस सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो स्मूथली चेंज होगा और उसको फ्लटर जो है या जो हमारी ऐप है वो रीड्रॉ करती है। अब मैं यहाँ पे अपने उसी जो हमने वेरिएबल बनाया तो उसको कॉल करूँगा अगर वो सिलेक्टेड हो और अगर वो सिलेक्टेड ना हो, ये मैंने मेंशन यहाँ पे ये चीज़ कर दी, दोनों चीज़ें कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चाइल्ड का विजेट यूज़ करूँगा। इस चाइल्ड के विजेट को मैं सेंटर का यूज़ करूँगा, इस सेंटर का मैं फिर चाइल्ड यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं कंटेनर ले लूँगा। कंटेनर के अंदर मैं हाइट मेंशन करता हूँ 250। ठीक है। और विड्थ जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ जी विड्थ डबल इन्फिनिटी, कि जितनी हमारी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको ऑक्यूपाई कर लें। ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं मेंशन कर देता हूँ जी ब्लू ग्रे। ओके। और मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ। अब आप देखिए हमारे पास हमारा कलर भी आ चुका है।
अब इसके चाइल्ड को हम यूज़ करेंगे, इस चाइल्ड के अंदर आज का जो विजेट है हमारा एनिमेटेड अलाइन विजेट, इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक अलाइनमेंट हमने देनी है और दूसरा हमने ड्यूरेशन सेट करना है। अलाइनमेंट को हम पहले सेट करते हैं और ड्यूरेशन को हम बाद में करेंगे। अब अलाइनमेंट के विजेट के अंदर आपने क्या करना है, उसको पहले बताना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिलेक्टेड का विजेट हम यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड, और यहाँ पे मैं उसको ये बता देता हूँ जी कि अलाइनमेंट डॉट, अगर हमारा लोगो अगर वो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड से मुराद है अगर वो ट्रू है, जो ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया था, तो वो टॉप राइट पे हो। ठीक है, मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की। और अगर ये जो सेमी कॉलन है ये हमें डिफरेंशिएट कर देते हैं इन चीज़ों को, कि ट्रू फॉल्स के कॉन्सेप्ट को। और अगर वो सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, अगर वो फॉल्स है, तो उस वक़्त हमारा जो विजेट है या जो हमारा लोगो है वो किस साइड पे होना चाहिए, तो मैं उसको बता देता हूँ जी। अलाइनमेंट डॉट बॉटम लेफ़्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब हमने जो अपना ड्यूरेशन है वो देना है कि वो कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक आए हमारा लोगो। अब यहाँ पे मैं ड्यूरेशन सेट करूँगा। ड्यूरेशन के लिए मैंने क्या करना है, अपनी ड्यूरेशन की जो विजेट है उसको यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं सेकंड्स को मेंशन कर देता हूँ। जैसे अभी हम फ़िलहाल के लिए 2 ले लेते हैं, बाद में हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने उसकी एनिमेशन को भी सिलेक्ट करना है कि किस तरह की हमें एनिमेशन जो है वो चाहिए। मैं कर्व को अगेन से लूँगा, कर्व डॉट। अब यहाँ पे आप अपनी एनिमेशंस बताएंगे कि आपको कैसी एनिमेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ डॉट कर्व्स, सॉरी, फास्ट आउट स्लो इन, ये वाली जो एनिमेशन है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और अब हम मेंशन करेंगे कि हमने क्या चीज़ एनिमेट करवानी है। तो उसके लिए मैं इसका चाइल्ड यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं फ्लटर का जो प्री डिफ़ॉल्ट हमारे पास लोगो होता है मैं वो यूज़ करूँगा, और इसका जो साइज़ है वो मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जी, मैं रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास प्री डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्लटर का जो लोगो है वो आ चुका है। मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये मेरा जो लोगो है वो यहाँ बॉटम से टॉप पे चला गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो फिर ऊपर से यहाँ नीचे तक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन अपने जो सेकंड्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। देन मैं सेव करके अगेन मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये चेक करें, तकरीबन 5 सेकंड्स के ड्यूरेशन में यहाँ से वो वहाँ तक चला गया। अगर मैं इसकी और इंक्रीज़ में कर देता हूँ और देन मैं इसको रन करता हूँ, अब ये देखें ये कितने स्मूथली अंदाज में एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो नेविगेट हो रहा है। तो ये था आज का हमारा विजेट, एनिमेटेड अलाइन विजेट, जिसको हमने यूज़ करना सीखा कि किस तरह से हम लोग फ्लटर के अंदर अपनी ऐप को क्रिएट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को हमने एनिमेट करवाना है तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही एक और शानदार विजेट में, और नेक्स्ट हमारे जितने भी विजेट आएंगे वो सारे के सारे एनिमेशन से रिलेटेड ही हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।